हेलो दोस्तों, मैंने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। बहुत सारे लोगों का यह कन्फ्यूज़न रहता है कि किस कंडीशन में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होगा। उसी को बस मैं शॉर्ट में आप लोग को ये बता दूंगा कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्या होता है, किस कंडीशन में हम बोल सकते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होगा। सबसे पहले एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को समझने से सबसे पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हम लोगों को समझना होगा कि जीएसटी में कितने तरह के सप्लाई होता है। हालांकि जीएसटी में सप्लाई के कितने टाइप्स होते हैं ये जीएसटी लॉ में कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस में ये इस तरह से जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इतने टाइप के सप्लाईज होते हैं, जैसे कि कंपोजिट सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई, मिक्स सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई, नो सप्लाई। नो सप्लाई आप लोग बहुत कम सुने होंगे, नॉन जीएसटी सप्लाई भी बहुत कम सुने होंगे, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई। ये सभी सप्लाई जीएसटी में ऑलरेडी हैं। इसके ये सभी सप्लाई को मैंने एक अलग से वीडियो में कवर अप किया है और उसमें सभी टाइप के सप्लाई को ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया है। सिंस अभी हम लोग का टॉपिक है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, जो कि हम लोग का कवर होता है इन एक्सपोर्ट इन जीरो रेटेड सप्लाई में। जीरो रेट सप्लाई में सिंस कवर होता है तो इसी को हम लोग अभी देखेंगे कि जीरो रेट सप्लाई होता क्या है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि जीरो रेट सप्लाई किस में कवर होता है। जीरो रेटेड सप्लाई सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 में कवर होता है। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब क्या होता है? जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स ये नहीं कि उस पर टैक्स नहीं लगता है। जीरो रेट सप्लाई मतलब हो गया कि रेट के जो कॉलम है ना वहाँ पर जीरो मेंशन है। इट मीन्स हम लोग जो भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं उस पर टैक्स तो है, बट सिंस गवर्नमेंट जो टैक्स के रेट वाले जो कॉलम है वहाँ पर जीरो मेंशन कर दिया है, इसीलिए फॉर एक्सपोर्ट के लिए जीरो रेट मेंशन कर दिया है। इसीलिए जो भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होते हैं उसके लिए जीरो रेटेड सप्लाई माना जाता है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस जब भी हम लोग करें उस पर टैक्स नहीं लगता है, बिकॉज वहाँ पे रेट के कॉलम में जीरो दिया हुआ है। प्रोवाइडेड यू मस्ट फाइल LUT, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपको फाइल करना पड़ेगा। अगर आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करने से पहले अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं तब आप पे वो टैक्स लगेगा ही। ये प्रैक्टिकल बातें हैं जो कि मैं बता रहा हूँ। इसीलिए जब भी आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करें उसके पहले आप LUT फाइल कर लें जीएसटी पोर्टल पे जाके। उसके लिए भी मेरा एक सेपरेट वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आप लोग LUT फाइल करके फिर एक्सपोर्ट करेंगे। फर्दर हम लोग अब आते हैं कि ये जीरो रेटेड सप्लाई होता क्या है। जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। हम लोग कुछ भी चीज़ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं वो जीरो रेट सप्लाई में फॉल करता है। इट मीन्स कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस हैं, जिस कंडीशन में वन ऑफ द कंडीशन ये है कि आप यू मस्ट फाइल LUT बिफोर एक्सपोर्टिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इसमें जो एलिजिबल ITC है उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। मीन्स जो आप परचेज किए थे कोई गुड्स को या सर्विसेज को, इनपुट सर्विसेज को, उसके बेसिस पे आप जो एक्सपोर्ट करते हैं, सिंस जो आपके पास जो इनपुट एलिजिबल ITC है वो एक्यूमुलेट होते रहेगा, उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो एज पर सेक्शन 54 के हिसाब से। ये चीज़ बहुत बड़ा एडवांटेज है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। हम लोग रिफ़ंड कैसे क्लेम करेंगे, रिफ़ंड क्लेम करने का क्या प्रोसीडियर है नहीं है, इस पर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा बहुत जल्द। उसमें आप लोग को मैं ब्रीफ में बताऊँगा कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होता है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के साथ साथ आप उस पर रिफ़ंड कैसे क्लेम कर सकते हो। ये रिफ़ंड के प्रोसीडियर बताएंगे, वो थोड़ा सा लंबा रहेगा वीडियो, बट आप लोग देख के इसमें भी कर सकते हैं। फर्दर हम लोग आते हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होता क्या है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जैसे कि आप डिफिनेशन में देख पा रहे होंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मीन्स टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। मतलब गुड्स को आउटसाइड इंडिया ले जाना है टू द प्लेस आउटसाइड इंडिया, जो कि इंडिया से बाहर है। अब इंडिया का डिफिनीशन
के हिसाब से जब इंडिया को क्रॉस करता है तब वो एक्सपोर्ट माना जाता है। सिमिलरली एक्सपोर्ट, अच्छा इंडिया के डिफिनीशन में, इंडिया का डिफिनीशन आपको सेपरेटली 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया माना जाता है। इन कस्टम जीएसटी में 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया माना जाता है। ये सब चीज़ को आप सेपरेटली बिफोर एक्सपोर्टिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप देख लीजिएगा। सर्विसेज के केस में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन गुड्स के केस में आप देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज किस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रहा है, उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। नंबर 1, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए द सप्लायर ऑफ सर्विस मस्ट बी इन इंडिया, रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज मस्ट बी आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई जो कि सेक्शन 13 के हिसाब से मस्ट बी आउटसाइड इंडिया। उसके बाद द पेमेंट जो हम लोग रिसीव करेंगे, जो भी एक्सपोर्टर है सर्विसेज के केस में, वो मस्ट बी रिसीव इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के केसेस में। एंड द लास्ट वन, द सर्विस, द सप्लायर ऑफ सर्विस एंड रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस आर नॉट मेयरली एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन। वो लोग एक एस्टेब्लिशमेंट नहीं होना चाहिए सेम पर्सन का, एक ऐसा नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने से हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का कंडीशन फुलफिल करेंगे। जैसे कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में क्या था, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ ब्रिंगिंग द गुड्स आउटसाइड इंडिया। और सर्विसेज में 5 कंडीशन है, उसे हम लोग फुलफिल करेंगे, देन हम लोग एक्सपोर्ट माना जाएगा। मेरा अलग से भी एक वीडियो है एक्सपोर्ट के प्रोसीडियर, एक्सपोर्ट्स के प्रोसीडियर्स पे, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। और अभी मैंने ब्रीफ में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में बता दिया। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं उसका सभी का रिप्लाई करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को ताकि मेरा जितना भी वीडियोस आएंगे आपके पास इमीडिएटली पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।